और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डिलिमिटेशन बिल पर सरकार को शरद पवार की पार्टी का साथ मिल सकता है। बिल पर एनडीए का समर्थन कर सकती है शरद पवार की पार्टी। बड़ी खबर आ रही है, मॉनसून सत्र से पहले एनसीपी शरद गुट बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। सूत्रों के हवाले से अब खबर है कि बीजेपी वो मैजिक फिगर, वो नंबर जुटाने में लगा हुआ है कि उसे संसद में बहुमत मिल सके और इसके लिए एनसीपी शरद गुट से लगातार बैठकें चल रही हैं। और अगर ऐसा मुमकिन हो जाता है तो फिर एनसीपी शरद पवार गुट के जितने भी सांसद हैं उनका समर्थन संसद में बीजेपी को मिल जाएगा। मानसून सत्र के लिए तैयारियां शुरू हैं और राकेश त्रिवेदी संवाददाता ज्यादा अपडेट देंगे। राकेश, तो इन मुलाकातों के जो मायने थे वो धीरे धीरे अब सामने आने लगे हैं। जी बिल्कुल, देखिए पहले चर्चा थी कि कहीं शरद पवार गुट जो है वो एनडीए के अलायंस में शामिल तो नहीं हो जाएगा, शरद पवार और अजित पवार गुट का जो है मर्जर तो नहीं हो जाएगा। लगातार हमने देखा कि पहले शरद पवार ने महाराष्ट्र विधान भवन में जाकर के एकनाथ शिंदे से मुलाकात की, उनके पर्सनल चेंबर में जाकर मुलाकात की। उसके बाद जयंत पाटिल जो है वो लगातार मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात कर गए। हालांकि जो विपक्षी दल हैं, जो उनकी सहयोगी पार्टियां हैं, शिवसेना, उद्धव बालासाहेब ठाकरे और कांग्रेस, वो इस जो गुंजाइश से इनकार कर रही है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। विपक्ष जो है वो डीलिमिटेशन बिल के खिलाफ एकजुट है। लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, जो राजनीतिक गलियारों में महाराष्ट्र में जो चर्चा हो गई है वो ये तेज है कि फिलहाल शरद पवार जो है वो इस मामले में अपना स्टैंड बदल सकते हैं और वो इसी मानसून सत्र में डीलिमिटेशन बिल के ऊपर एनडीए का, बीजेपी का समर्थन कर सकते हैं। तो ऐसे में जब ये बिल वापस से पेश किया जाएगा, मानसून सत्र में जब सामने आएगा, तब ये जो चीजें, ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर शरद पवार जो है वो अपना रुख किस तरफ रखते हैं। पिछली बार की तरह क्या वो विपक्षी दलों के साथ जाते हैं या फिर कोई राजनीतिक समीकरण जो बदलता हुआ आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में एक बार फिर से दिखाई देगा। और ऐसे में विपक्ष का भी रुख देखना होगा कि अगर शरद पवार अपना समर्थन, अपने दलों का समर्थन जो है बीजेपी को दे देते हैं डीलिमिटेशन के लिए, तो विपक्ष का क्या इस पर रुख रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए राकेश। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डीलिमिटेशन बिल पर सरकार को शरद पवार की पार्टी का साथ मिल सकता है। बिल पर एनडीए का समर्थन कर सकती है शरद पवार की पार्टी। बड़ी खबर आ रही है, मॉनसून सत्र से पहले एनसीपी शरद गुट बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। सूत्रों के हवाले से अब खबर है कि बीजेपी वो मैजिक फिगर, वो नंबर जुटाने में लगा हुआ है कि उसे संसद में बहुमत मिल सके और इसके लिए एनसीपी शरद गुट से लगातार बैठकें चल रही हैं। और अगर ऐसा मुमकिन हो जाता है तो फिर एनसीपी शरद पवार गुट के जितने भी सांसद हैं उनका समर्थन संसद में बीजेपी को मिल जाएगा। मानसून सत्र के लिए तैयारियां शुरू हैं और राकेश त्रिवेदी संवाददाता ज्यादा अपडेट देंगे। राकेश, तो इन मुलाकातों के जो मायने थे वो धीरे धीरे अब सामने आने लगे हैं। जी बिल्कुल, देखिए पहले चर्चा थी कि कहीं शरद पवार गुट जो है वो एनडीए के अलायंस में शामिल तो नहीं हो जाएगा, शरद पवार और अजित पवार गुट का जो है मर्जर तो नहीं हो जाएगा। लगातार हमने देखा कि पहले शरद पवार ने महाराष्ट्र विधान भवन में जाकर के एकनाथ शिंदे से मुलाकात की, उनके पर्सनल चेंबर में जाकर मुलाकात की। उसके बाद जयंत पाटिल जो है वो लगातार मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात कर गए। हालांकि जो विपक्षी दल हैं, जो उनकी सहयोगी पार्टियां हैं, शिवसेना, उद्धव बालासाहेब ठाकरे और कांग्रेस, वो इस जो गुंजाइश से इनकार कर रही है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। विपक्ष जो है वो डीलिमिटेशन बिल के खिलाफ एकजुट है। लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, जो राजनीतिक गलियारों में महाराष्ट्र में जो चर्चा हो गई है वो ये तेज है कि फिलहाल शरद पवार जो है वो इस मामले में अपना स्टैंड बदल सकते हैं और वो इसी मानसून सत्र में डीलिमिटेशन बिल के ऊपर एनडीए का, बीजेपी का समर्थन कर सकते हैं। तो ऐसे में जब ये बिल वापस से पेश किया जाएगा, मानसून सत्र में जब सामने आएगा, तब ये जो चीजें, ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर शरद पवार जो है वो अपना रुख किस तरफ रखते हैं। पिछली बार की तरह क्या वो विपक्षी दलों के साथ जाते हैं या फिर कोई राजनीतिक समीकरण जो बदलता हुआ आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में एक बार फिर से दिखाई देगा। और ऐसे में विपक्ष का भी रुख देखना होगा कि अगर शरद पवार अपना समर्थन, अपने दलों का समर्थन जो है बीजेपी को दे देते हैं डीलिमिटेशन के लिए, तो विपक्ष का क्या इस पर रुख रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए राकेश। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डीलिमिटेशन बिल पर सरकार को शरद पवार की पार्टी का साथ मिल सकता है। बिल पर एनडीए का समर्थन कर सकती है शरद पवार की पार्टी। बड़ी खबर आ रही है, मॉनसून सत्र से पहले एनसीपी शरद गुट बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। सूत्रों के हवाले से अब खबर है कि बीजेपी वो मैजिक फिगर, वो नंबर जुटाने में लगा हुआ है कि उसे संसद में बहुमत मिल सके और इसके लिए एनसीपी शरद गुट से लगातार बैठकें चल रही हैं। और अगर ऐसा मुमकिन हो जाता है तो फिर एनसीपी शरद पवार गुट के जितने भी सांसद हैं उनका समर्थन संसद में बीजेपी को मिल जाएगा। मानसून सत्र के लिए तैयारियां शुरू हैं और राकेश त्रिवेदी संवाददाता ज्यादा अपडेट देंगे। राकेश, तो इन मुलाकातों के जो मायने थे वो धीरे धीरे अब सामने आने लगे हैं।
जी बिल्कुल, देखिए पहले चर्चा थी कि कहीं शरद पवार गुट जो है वो एनडीए के अलायंस में शामिल तो नहीं हो जाएगा, शरद पवार और अजित पवार गुट का जो है मर्जर तो नहीं हो जाएगा। लगातार हमने देखा कि पहले शरद पवार ने महाराष्ट्र विधान भवन में जाकर के एकनाथ शिंदे से मुलाकात की, उनके पर्सनल चेंबर में जाकर मुलाकात की। उसके बाद जयंत पाटिल जो है वो लगातार मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात कर गए। हालांकि जो विपक्षी दल हैं, जो उनकी सहयोगी पार्टियां हैं, शिवसेना, उद्धव बालासाहेब ठाकरे और कांग्रेस, वो इस जो गुंजाइश से इनकार कर रही है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। विपक्ष जो है वो डीलिमिटेशन बिल के खिलाफ एकजुट है। लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, जो राजनीतिक गलियारों में महाराष्ट्र में जो चर्चा हो गई है, वो ये तेज है कि फिलहाल शरद पवार जो है वो इस मामले में अपना स्टैंड बदल सकते हैं और वो इसी मानसून सत्र में डीलिमिटेशन बिल के ऊपर एनडीए का, बीजेपी का समर्थन कर सकते हैं। तो ऐसे में जब ये बिल वापस से पेश किया जाएगा, मानसून सत्र में जब सामने आएगा, तब ये जो चीजें, ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर शरद पवार जो है अपना रुख किस तरफ रखते हैं। पिछली बार की तरह क्या वो विपक्षी दलों के साथ जाते हैं या फिर कोई राजनीतिक समीकरण जो बदलता हुआ आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में एक बार फिर से दिखाई देगा। और ऐसे में विपक्ष का भी रुख देखना होगा कि अगर शरद पवार अपना समर्थन, अपने दलों का समर्थन जो है बीजेपी को दे देते हैं डीलिमिटेशन के लिए, तो विपक्ष का क्या इस पर रुख रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए राकेश।